मुस्कान देखने को मिली जब उन्होंने मनोनीत सदस्यों के साथ मिलकर लोकतांत्रिक व्यवस्था की उच्च परंपराओं की धज्जियां उड़ाई और पूर्वी दिल्ली के प्रथम नागरिक माननीय महापौर महोदय से भरे सदन में अभद्र व्यवहार किया। माइक उखाड़कर भाजपा पार्षदों पर हमला बोला, मार्शल को चोट लग पहुंचाई, पुलिस कर्मियों से दुर्व्यवहार किया, जिस पर विपक्ष को निश्चित रूप से शर्मिंदा होना चाहिए। आप सबको पता है कि हम लोग सब आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और उसके लिए दिल्ली सरकार की मानसिकता जिम्मेवार है। वो राजनीतिक रूप से केवल और केवल नगर निगम को पंगु बनाने का काम कर रही है। आप सबको पता है जो फोर्थ फाइनेंस कमीशन उसकी रिपोर्ट आई वो विधानसभा में रखी गई, लेकिन उसके अनुरूप हमें कोई फंड नहीं मिला। भारत माता की आज जिस तरह से विपक्ष का व्यवहार था, जिस तरह से 5 तारीख को जो हमारा बजट सत्र चल रहा था उसमें जिस तरह से उन लोगों ने पूरे हाउस को शर्मसार किया, इसलिए एक अध्यक्ष के नाते, एक मेयर के नाते हमारा अधिकार है और हमारा एक दायित्व बनता है कि हम अपने हाउस को सुरक्षित रखें। किसी तरह किसी हमारे निगम के साथी के साथ कुछ गलत न हो, हमारे मीडिया बंधु यहाँ बैठे रहते हैं, किसी के साथ कुछ गलत न हो, इसके लिए मैंने विपक्ष को बर्खास्त किया था और विपक्ष केवल आज तक के लिए बर्खास्त किया गया था। आज के बाद जब सत्र आएगा उसमें आ सकते हैं, उनको परमानेंट तो बर्खास्त किया नहीं गया है। लेकिन आज खुद भी आप लोग चोरी छुपे जो है सदन में पहुंचे। देखिए, हमारा ये संस्कार दिया हुआ है कि हम लोग कभी भी किसी चीज़ के लिए पहल नहीं कर, गलत काम के लिए पहल नहीं करते हैं। तो जिस तरह से हमारा विपक्ष आज मारपीट करने के लिए कार्यकर्ताओं को लेकर के हौला हंगामा करना चाह रहा है, तो हमारा एक फर्ज बनता है कि मैं हाउस को अच्छे तरह से चलाएं, हाउस को अच्छे तरह से चला करके निगम के साथ ही अपने सभी मीडिया बंधुओं को अच्छे तरह से सुरक्षित भेजें। इसलिए मैंने किसी भी दरवाजे से आना पड़ा, लेकिन मैंने यहाँ पर आया। वैसे बाकी 3 पार्षदों का क्या स्टैंड है? वो अब तक निलंबित रहेंगे आगे की 2 कार्रवाई की तरफ? आगे मैं बताऊंगा उसके। तो ये लोग लगातार जो है धरने पर बैठे हुए हैं, क्या अब उनकी मर्जी, धरना बैठे रहे, उनका जो आज तक एक दिन एक हाउस के लिए उन लोगों को बर्खास्त किया गया था वो वापस मीडिया से क्या खतरा था? जो मीडिया को किसी मीडिया से कोई खतरा नहीं था। मीडिया हाउस में आने के लिए था, हाउस के टाइम में मीडिया सारे हमारे अंदर। विपिन जी, आपने कल कहा था कि जो पार्षद सस्पेंड नहीं वो आ सकते हैं, वो तो कोई भी नहीं आया। अब नहीं आया तो उनकी मर्जी, हम सस्पेंड उनको तो किया नहीं। वो आरोप लगा रहे हैं, कोई आरोप नहीं लगा रहे तो गलत लगा रहे, उनको आना ही नहीं है। जैसे सबका हमारा गेट पर निगम सचिव को सबका नाम दिया हुआ, लिस्ट दिया हुआ, सबको आईडी दिखा करके आ सकता है, उनको आईडी दिखा कर। आज बजट हमारा होना तो आज से पहले ही था, मगर सदन के अंदर गुंडागर्दी आम आदमी पार्टी के पार्षदों के द्वारा और जो सदन न चलने देने की प्रक्रिया के तहत वह पूरा नहीं हो सका। मगर बजट पास करने की एक समय सीमा होती है, उस सीमा के अंदर ही करना था, इसलिए आज विशेष सत्र बुलाया गया था। उस सत्र के अंतर्गत आज सबने हमारे नेता सदन ने बजट प्रस्तुत किया और सभी पार्षदों ने अपना अनुमोदन करके उस बजट को आज पास किया और एक अच्छा और संयमित और नियमित बजट यहाँ पर पेश किया गया है। तो विपक्ष के पार्षद जितने भी हैं वो कल से हंगामा कर रहे थे, शाम से यहाँ ईडीएम से आके बैठ गए थे और अब भी हंगामा कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहिए? उनका उद्देश्य ये है कि दुनिया का जो अभी चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन्हें हंगामा करना और लोगों की तरक्की और उन्नति में बाधा पैदा करना, यही एक उद्देश्य के साथ मुझे तो लगता है हमारा विपक्ष यहाँ पर है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि विपक्ष एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, वो दूसरा पहिया है और वह पहिया ब्रेक लगाए हुए तो अगला पहिया कैसे चल पाएगा, ऐसी परिस्थिति में हम लोग सदन को चला रहे हैं। बड़ा दुख के साथ आपको कहना पड़ रहा है कि हमें बड़ा अव्यवस्थित विपक्ष मिला है। इतने सालों से भी आज तक ऐसा नहीं हुआ जो इस बार हमने ये जो नज़ारा देखने को मिला है। मतलब जानबूझ के लाइमलाइट में आना चाहते हैं, क्या चाहते हैं मुझे नहीं पता। जो काम सीधे सीधे हो सकता है, पहले हम लोग इतनी दिक्कत से गुजर रहे हैं, हमें दिल्ली सरकार से फंड नहीं मिल रहा, आज 2 साल से बिना फंड के हम लोग काम कर रहे हैं, पब्लिक को फेस करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम एमपी साहब एमएलए साहब से फंड लेके आते हैं। प्रीत विहार वार्ड से निगम पार्षद हूँ, तो हमारे विधायक हमारे सांसद एक ही हैं, तो वहाँ से मैं ले लेती हूँ फंड, तो कुछ ना कुछ कार्य हो जाता है। लेकिन बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और बिना बात पे उस दिन जो इन लोगों ने बदतमीजी करी, एक लिमिट क्रॉस कर दी,
मेयर की टेबल पे चढ़ गए, मेयर की उंगली मरोड़ रहे हैं और वहाँ पर कह रहे हैं विपिन बिहारी तुम्हें देख लेंगे, और माइक उखेड़ के फेंक दिया। तो ये तो गुंडागर्दी का अखाड़ा बना रखा है। देखिए, हर चीज़ मर्यादा में अच्छी लगती है। कोई भी अगर रोष है, कोई भी बात है, तो उसको शांति से हल किया जा सकता है। अगर किसी की भी गलती, सत्ता या विपक्ष या पक्ष की जिसकी भी गलती है, उसको शांति से छानबीन करके उसका निवारण किया जा सकता है। लेकिन ये तो ऐसे गुंडागर्दी पे उतरे हुए हैं, सदन को अखाड़ा बनाया हुआ है। अभी भी देखो पूरा धरना प्रदर्शन, मतलब रोज ऐसे सड़कों पे उतर जाना, बदतमीजी करना, बजट पास ना होने देना, कोई भी अच्छा काम हम सोचते हैं उसको ना करने देना। तो ये कहते हैं ना, मतलब वो हाल मचा रखा हैगा कि पूरी राजनीति को गंदा किया हुआ है। तो इसीलिए सोच समझ के जो भी काम किया जाए तो अच्छा रहता है। इस तरह से विपक्ष जो भी कर रहा है बहुत ही निंदनीय है। सब्सक्राइब करें।